गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका भाई जयराम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति क्वेश्चन और प्रयोग। हम इससे पहले त्रिकोणमिति आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति क्वेश्चन और प्रयोग में सबसे पहले हम कुछ फार्मूला लिख चुके हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं sin थीटा बराबर p बटा h, cos थीटा बराबर h बटा p और cos थीटा बराबर b बटा h और sec थीटा बराबर h बटा b और tan थीटा बराबर p बटा b और cot थीटा बराबर b बटा p होता है, ठीक है। जिसमें से हम इन तीनों का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ये दोनों का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों इसका उल्टा होता है। कर सकते हैं उनका भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि क्षैतिज तल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। सपोज ये मान लेते हैं एक पृथ्वी तल है, इनके समांतर हम कोई ये भी एक रेखा खींचे तो ये जो हमारा रेखा हो जाएगा ये क्षैतिज तल हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज तल के समांतर, क्षैतिज तल यानी ये जो हमारा ए भी है, इनके तल खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा समझ में आया। क्षैतिज रेखा का अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कहने का मतलब क्षैतिज तल के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर आगे बात करें दृष्टि रेखा की, तो दृष्टि रेखा किसी दर्शक की आँख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा यानी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक हमारे पास उदाहरण है, देखिए यहाँ हम आपको समझाते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है, यानी ए पर एक कोई व्यक्ति है जो बी बिंदु को देख रहा है, यानी दीवार के शिखर को, ये मान लेते हैं हमारा दीवार है, दीवार के बी बिंदु को देख रहा है। तो देखने के क्रम में क्या हो रहा है कि ये यहाँ से देख रहा है इस वस्तु को, तो ये क्या हो गया, इन जो रेखा है ए और बी को मिलाने वाली यानी दृष्टि रेखा यानी आँख और उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी हमें जिस रेखा के माध्यम से हम देखने क्रम में जो रेखाएँ बनती है, सरल रेखा दिखाई देती है, हम कह सकते हैं उसे दृष्टि रेखा, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये हमारा पृथ्वी तल है, वैसे भी हमारा ये जो कापेज हमारा भी तल ही है। तो अब इनके समांतर कोई भी हम रेखा खींचते हैं तो उसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है, ठीक है, क्षैतिज रेखा कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा क्षैतिज रेखा ये हो गया और दृष्टि रेखा ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, फिर से एक परिभाषा को देख लेते हैं कि किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु, किसी दर्शक की आंख हो गया दोस्तों, ये आंख ये हो गया और दर्शक यानी देखी जाने वाली वस्तु ये हो गया, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा को दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ हमने लिखे हैं कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, जब वस्तु कहाँ हो, दर्शक के ऊपर हो, तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। सपोज सुनिए कि जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, देखिए यहाँ हमारे पास उदाहरण है कि यहाँ एक वस्तु है यहाँ है यानी नीचे में है, और व्यक्ति यहाँ है जो देख रहा है दर्शक, और वस्तु यहाँ है। तो वस्तु इनका जो क्षैतिज रेखा है यानी कहने का मतलब यहाँ से ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो ये क्या हुआ कि वस्तु व्यक्ति से ऊपर हुआ वस्तु, ठीक है। कहता है कि जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और ये दृष्टि रेखा और दर्शक के आँख से गुजरने वाले, ये दर्शक की आँख से गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ से एक व्यक्ति देख रहा है जिनके आंख पर ये क्षैतिज रेखा बन रही है, और ये आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या हो रहा है, दृष्टि रेखा बन रहा है। लेकिन ये वस्तु क्या है कि इन क्षैतिज रेखा से ऊपर है। जब भी क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर होगा तब जो कोण बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, वह कोण होगा उन्नयन कोण। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप ध्यान रखिए, अगर फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को प्रयास करेंगे
कि आप ये सारी जितने भी क्वेश्चन प्रश्न हैं हम उनका जवाब दे सकें। अगर फिर भी अगर कुछ त्रुटि रह जाता है तो दोस्तों क्षमा कीजिएगा, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए आप कि आप क्वेश्चन कर सकें और हम आपको जवाब दे सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, दर्शक से नीचे हो, तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण है। ध्यान दीजिए, हमारा एक व्यक्ति यहाँ है बी पर, यानी व्यक्ति कोई बी पर है जो क्या कर रहा है कि ऊपर से, यानी इस ऊपर से नीचे को यहाँ एक वस्तु को, यानी एक साइकिल वाला को देख रहा है जो इधर की ओर आ रहा है, मीनार की ओर आ रहा है। सपोज मान लेते ये हमारा मीनार है, ठीक है, तो हमारे मीनार की ओर आना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, झुकना पड़ रहा है इनको देखने के लिए। तो हमारा क्षैतिज रेखा जो बनेगा दोस्तों ये बनेगा, क्योंकि आंख से क्षैतिज रेखा बन रहा है, आंख की क्षैतिज रेखा, तो हमारा क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये ए और बी हमारा दृष्टि रेखा हो जाएगा। हम इससे पहले जस्ट बताए थे कि दृष्टि रेखा क्या होता है, यानी जिस वस्तु को देखा जा रहा है वह और आंख जो दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा होगा, क्षैतिज रेखा। तो आप यहाँ क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण, अगर इसको थीटा मानते हैं तो वह जो कोण होगा वह हमारा हो जाएगा क्या, अवनमन कोण हो जाएगा, अवनमन कोण। ठीक है, फिर से कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा हो, ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहा हो, तो उस व्यक्ति की आंख पर बने क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जब वस्तु दर्शक से नीचे हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको अगर समझने में, फिर से बोल रहे हैं, समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं उपयोग होने वाला सूत्र है वह ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों हमें उपयोग करना है। उपयोग इनका भी कर सकते हैं क्योंकि ये इनका जस्ट विपरीत है, तो हम किसी एक दूसरे को तुलना कर सकते हैं, चाहे इनका भी करें चाहे इनका भी करें। वैसे प्रयास करेंगे इन्हीं का करने का, इनका नहीं उपयोग करना चाहेंगे। ठीक है, अब फिर से समझते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, और क्षैतिज रेखा की बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो क्षैतिज तल के समांतर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर खींचे गए सरल रेखा को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दृष्टि रेखा की बात करें, दृष्टि रेखा यानी किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, यानी लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद अवनमन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण की अभी परिभाषा है कि जब उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी उस कोण को उन्नयन कोण, उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। तो अवनमन कोण यानी जब वस्तु दर्शक से नीचे हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर दिए। उसके बाद दोस्तों एक बात और कि अगर आपको इस सवाल में या आगे कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कीजिए, और साथ ही अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक भी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए जो भी दिक्कतें हैं। ठीक है, जिस चैप्टर से हम जो चैप्टर आपको बता चुके हैं उस चैप्टर में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हो, वहाँ भी आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वह भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें बताइए,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें